वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ख़राब एलईडी बल्ब के ड्राइवर से कैसे नई एलईडी बल्ब बनाना है। यानी ये हमारे हाथ में जो प्लेट है ये डीसी प्लेट है और इससे जो है हम बल्ब तैयार करेंगे। यानी हमारे जो पुराने बल्ब हैं उनके ड्राइवर को हमने रिपेयर कर लिया है और उन ड्राइवर के माध्यम से हम इस डीसी प्लेट को इससे जोड़ेंगे और जोड़ करके आपके लिए एक नया एलईडी बल्ब तैयार करेंगे। यानी अपने घर के यूज के लिए हम नया एलईडी बल्ब तैयार करेंगे इससे, अपने लिए, बेचने के लिए नहीं। तो इस तरह से हमारे घरों में बहुत सारे एलईडी बल्ब जो है ख़राब हो जाते हैं और हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन जो है उन सब एलईडी बल्ब को आप रखे रहिए और हमारे वीडियो देख करके आप जो है उन्हें रिपेयर करिए और फिर से यूज करिए। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हमने ड्राइवर को रिपेयर कर लिया है और इसमें थोड़ी बहुत कमी थी, किसी का डायोड उड़ा हुआ था, किसी का जो है रेजिस्टेंस उड़ा था, किसी का कैपेसिटर डैमेज था, तो हमने सही कर लिया। देखिए वोल्टेज कितना दिखा रहा है, हम इसका जो है डीसी वोल्टेज माप रहे हैं तो ये आपका 90 प्लस जा रहा है। यानी 95-96 वोल्ट डीसी हमारा आउटपुट निकल रहा है। तो ये ड्राइवर हमारा सही है क्योंकि हमने इसे रिपेयर कर लिया है। तो आपको दिखाने के लिए हमने जो है इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लिया। हमने 2 ड्राइवर रिपेयर किए हैं। अगर आप रिपेयर करना नहीं जानते हैं तो हमारी जो वीडियो हमने पिछली वीडियो हमारी देख लीजिए, उसमें आपको दिखाएगा कि कैसे ड्राइवर को भी रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ड्राइवर हम जो है आपको आउटपुट वोल्टेज दिखा देते हैं कितना दिखा रहा है। तो इसका जो है आप वोल्टेज देखिए मल्टीमीटर में, ये हमारा जो है 80 वोल्ट से ऊपर जा रहा है। हमें एलईडी बल्ब जलाने के लिए ड्राइवर से 70 प्लस वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगर आपकी एलईडी 7 वाट 9 वाट की है तो उसमें 70 से 100 वोल्ट के बीच हमारा आउटपुट डीसी होनी चाहिए। अगर 80 है तो बहुत परफेक्ट है। तो हमने जो है पहले से ही इसकी टोपी अगर सब कुछ सही करके सेट करके रखा हुआ है, हम इसको बस सेट करेंगे। आपको टोपी खोलना, यानी जो बल्ब के जो टाँके होते हैं उसको कैसे खोलते हैं, ये सब आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरे जो है पिछली वीडियो में आप देख करके उसे जो है कर सकते हैं, कैसे हम जो है टाँके हटाते हैं शोल्डर से। और आपको टोपी भी हटाना हम पिछली वीडियो हमने दिखाया है, पाइप में आप लगा करके और दबा दीजिए तो आपकी टोपी बेकार नहीं होती है और पता भी नहीं चलता है कि ये निकाला गया है। ठीक है, तो हम ड्राइवर को एलईडी बल्ब में सेट कर रहे हैं। तो आप भी जो है इस तरह से सेट कर लीजिएगा। इसमें बहुत आसान है, बस आप जो है वीडियो को देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप भी जो है इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कभी भी किसी भी समय। और इस तरह से आप जो है, जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं एलईडी, सेम कंडीशन में आप जो है इस तरह से इसकी टोपी को बना दीजिए ताकि ये होल्डर में लगे तो कोई समस्या ना हो। और एक्स्ट्रा अगर वायर आपको उसमें दिख रहा हो तो उसको काट लेना चाहिए, कैंची से हमने काट दिया। तो इस तरह से आपको जो है करना होगा कि ये पुरानी एलईडी बल्ब को बनाने में जो खुशी मिलती है नए बल्ब में नहीं मिलती है। नया बल्ब तो हम गए मार्केट से ख़रीद के ले आके लगा दिए, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। यानी अगर हम अपने ख़राब पड़े हुए एलईडी बल्ब को घर पे ही रिपेयर करें तो इससे हमारी भी जो है पैसे की बचत होगी और देश के भी पैसे की बचत होगी एक तरह से। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से अपने एलईडी बल्ब अगर हमारे ख़राब हो चुके हैं तो उनको आप फेंकिएगा नहीं, फेंकना नहीं है, उन्हें आप रखे रहिए। फिर और भी अगर आपके एलईडी बल्ब ख़राब होंगे भविष्य में
तो उनसे जो भी ड्राइवर होगा, जो भी प्लेटें होंगी, उसको निकाल करके हम जो है नए एलईडी बल्ब तैयार कर सकते हैं। तो हमने सेट कर लिया है, अब हम प्लेट लगाते हैं। ये सिंक भी हमने लगा लिया है। हीट सिंक जो होती है ये एल्यूमिनियम की होती है। जो हमारी एलईडी गर्म होती है तो ये हीट सिंक जो है इसकी हीट को कवर करके, फैला करके और इसको ठंडी करती है और अपनी प्लेट में जो एलईडी लाइटें लगी हुई हैं उनको बचाती है। तो ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इससे मैं टेस्टिंग करता हूँ हमेशा। तो आप भी अपने घर पे अगर बनाना चाहते हैं तो एक सीरीज बोर्ड आप बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी काम हम करेंगे सीरीज में करेंगे। यानी सीरीज में करने से क्या होता है कि कभी भी कोई भी फॉल्ट होता है तो ब्लास्ट नहीं होगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से आप जो है सीरीज लैंप में ही कभी भी यूज करिए, तो सीरीज लैंप में यूज किया करिए। तो आप जो है प्लेट को हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमारी डीसी प्लेट है, एसी नहीं है, डीसी प्लेटें हैं और इसमें जो है 10 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। ये हमारी जो है डीसी प्लेट 7 वाट और 9 वाट दोनों पे काम करेगी। आप जो है आराम से आयरन सोल्डरिंग आयरन की मदद से टाकों को जो है यानी प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में ही लगाना है। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो आपकी जो एलईडी लाइट जलेगी नहीं। तो हमारी प्लेटों पे प्लस और माइनस पॉइंट दिए रहते हैं, ध्यान से आपको जो है वहाँ टाका लगाना है, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। जनरली हमारे ड्राइवर में प्लस रेड वाले वायर में होता है और माइनस जो है ब्लैक से ही दिया जाता है। कभी आप रिपेयर करते समय आपने अगर उल्टा कर दिया हो तो ये ध्यान रहे कि आपको माइनस ब्लैक वायर माइनस में और रेड वायर प्लस में होना चाहिए। हमने सेट कर लिया, अब इसको जला के देख लेते हैं एक बार ये जलता कैसे है। इसके बाद हम जो है इसमें नट बोल्ट लगा देंगे और प्लेट को जो है अच्छी तरह से नट बोल्ट से टाइट कर देंगे सिंक पे, क्योंकि अगर ढीली रहेगी तो ये हमारी जो है डैमेज हो जाएगी। इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं और नट बोल्ट लगाते हैं। तो हम अपने सीरीज लैंप में हमने चेक कर लिया, ये जल रही है कि ये बहुत नए की तरह ही जल रही है। नए में तो एलईडी लाइटें आपकी थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि कंपनी अपने ड्राइवर को बचाने के लिए कुछ लाइटें कम लगाता है ताकि जो है भविष्य में वो ख़राब हो जाए और आपको नई एलईडी लाइट ख़रीदनी पड़े। तो इस तरह से आप जो है सेट कर लीजिए और नट जो है सिंक के साथ ज़रूर टाइट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी प्लेट जो है सिंक के टच में नहीं रहेगी और वो गर्म होकर के कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगी। तो ये आपको जो है जानना ज़रूरी है कि अगर आप रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी 2 दिन 4 दिन बाद आपकी एलईडी लाइट ख़राब हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। तो आपकी छोटी छोटी कमियां होती हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, लाइट जल गई तो अब तो सही है। लेकिन नट बोल्ट जो है आप टाइट कर लेंगे तभी वो जो है हीट सिंक से चिपका हुआ होना चाहिए। अब हम जो है दूसरे एलईडी बल्ब में सेम कंडीशन सेम चीज़ जा रहे हैं। अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो आगे जो है अगली वीडियो में आप देखिए कैसे हम जो है इसको करते हैं। तो ड्राइवर को हम सेट कर लेते हैं। एक मेरा जो है एलईडी बल्ब 7 वाट का था और ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो 7 वाट की प्लेट 7 वाट में लगाया, 9 वाट में हमने लगा दिया है। ऐसे तो आपके 7 वाट 9 वाट की प्लेटों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, उसमें कैपेसिटर का अंतर होता है। इसमें जो है आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें एक कैपेसिटर होता है जिसका जो उसकी रेटिंग जो है अलग अलग होती है और सारी चीज़ें सेम होती हैं। इसका एक कैपेसिटर जो है वो चेंज होता है जो 63 वोल्ट और 100 म्यूएफ का होता है और 9 वाट में 100 वोल्ट और 100 म्यूएफ का ही होता है। तो ये इसमें थोड़ी 1-2 कैपेसिटर जो है चेंज हो जाते हैं 7 वाट और 9 वाट में। तो हम टाका लगा रहे हैं अच्छे से
और सेम आप भी लगाइएगा टाका, क्योंकि ये हमारा होल्डर्स के टच में रहता है और बार बार हम निकालते लगाते हैं, तो अगर ये टाका अच्छे से नहीं लगा हुआ है तो आपका जो है उखड़ जाएगा और दोनों आपस में चिपक करके शार्ट कर देंगे और हो सकता है कि ब्लास्ट भी हो जाए। तो इस तरह से आप फ्रेश करके, यानी टाका लगाने के बाद भी जो वायर होगा उसमें ओवर वायर होंगे तो उसको कट कर लीजिएगा। और अब जो है हमारा जो है ड्राइवर सेट हो चुका है। अब हम प्लेट लगा लेंगे। और आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में काम करते समय बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। हो सके तो आप अपने घरों में अगर काम करते हैं तो RCCB ज़रूर लगा लें। अगर आप RCCB के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे वीडियो हैं सब, उसको देख करके और उसके बेनिफिट के बारे में भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो है लाइफ बहुत ही कीमती होती है अपनी और अपने परिवार वालों की। तो अब हम प्लेट लगा लेते हैं इस तरह से। तो सेम कंडीशन जो हमने पीछे प्लेट लगाया है उसी तरह से हमको प्लेट लगाना है। तो हम आपको RCCB के बारे में बता रहे थे कि आप बिजली का काम अगर कर रहे हैं तो अपने घर में RCCB ज़रूर लगा लीजिए, ताकि अगर कोई भी शॉर्ट या आप फेस के संपर्क में आते हैं तो आपकी जो है आपकी जान मान की खतरा ना हो और किसी के भी, आपके घर वालों को भी कोई समस्या ना हो और सारी मेन सप्लाई बंद हो जाती है। तो अगर आपने नहीं लगाया है अभी तक तो आप लगा लीजिए। तो 1000 रुपये से भी कम में आता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो पीछे देख लीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम प्लेट में जो है टाका लगा ले रहे हैं और इसमें फेस जो है प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में लगा लेंगे। सेम कंडीशन। और जो भी काम हम करेंगे बहुत ही सावधानी से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है टाका को ढीला छोड़ दिया हमने और बहुत जल्दीबाजी में हम कर रहे हैं, टाका को ढीला छोड़ दिया गया तो ये आज तो जलेगा, फिर 2 दिन के बाद फिर से डैमेज हो जाएगा, फिर हमें खोलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें जो है जो भी काम करना हो परफेक्टली करिए और सावधानी के साथ भी करिए। जब भी आप काम करिए तो सावधानी के साथ करिए और सारे उपकरण अपने पास ही आस-पास रखिए, ताकि आपको जो है छोड़ करके कहीं जाना ना पड़े। तो सारी चीज़ें अपने ही पास, आप जहाँ तक आपका हाथ जा सके वहाँ तक आप अपनी चीज़ों को रखिए, क्योंकि बिजली का काम करते समय आपके अनुपस्थिति में आपके घर का कोई भी सदस्य आकर के उसको टच कर लेगा तो इससे उसको शॉक लग सकता है, खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप जो है जब भी काम करिए तो अकेले में भी कर सकते हैं, आपके साथ कोई रहता तब भी कर सकते हैं, लेकिन जो है सावधानी रहे कि आप काम करते समय उठ के ना जाएं और अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ जो मेन सप्लाई आपकी है उसको बंद करके ही जाइएगा। तो हमने सब कुछ सेटिंग कर लिया है और आपको अब हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कैसे चल रहा है। इससे पहले वाला तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे चल रहा है। तो इसमें हमारा जो है नट बोल्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें हीट सिंक में ही की जो प्लेट है उसी में प्लेट को बांधने के लिए दिया हुआ है। तो हम इसको दबा करके और प्लेट को टाइट से बांध देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी प्लेटें इस तरह से भी आपको मिलेगी LED बल्ब में, कि जिसमें पेच नहीं होता है और सेम कंडीशन में होता है इस तरह से। तो चलिए हम मेन सप्लाई में जोड़ करके और इसको चालू कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है सक्सेस होता है कि नहीं होता है। देखिए ये भी जल गया और सक्सेस है। और ये जो है हमारी LED लाइटें पहले की अपेक्षा ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेंगी, यानी नई जिस समय हमने ख़रीद के लाया था उससे भी ज़्यादा रोशनी आपको मिलेगी इससे। ये हमारा कैप लग नहीं रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगता है कैप तो कोई बात नहीं, आप इसको चिपका करके सोल्डरिंग आयरन से आप चिपका सकते हैं। फेविक्विक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LED बल्ब तो हमको घर में ही यूज करना है और रिपेयर भी हम रिपेयर करेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका LED बल्ब कैसा दिखता है, उजाला देना चाहिए। तो इस जैसे हमारा ये चिपक नहीं रहा है तो हम इसको सोल्डरिंग आयरन से सही करेंगे। और साइड में आप टाका दे दीजिए, प्लास्टिक कवर जो है और बॉडी से
तो आप जो है चिपका सकते हैं, चिपका करके और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने लगा लिया है और ये भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए हम सोल्डर कर रहे हैं साइड से। फेविक्विक की ज़रूरत नहीं है कि हम फेविक्विक ला करके और चिपकाएँ इसे, इसलिए जो है आप अगर नहीं सेट होता है कभी तो सोल्डरिंग आयरन से आप सेट कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके काफ़ी बल्ब बना सकते हैं और अपने घर में जो भी एलईडी बल्ब ख़राब होता है तो उसे फेंकना नहीं है आपको, भविष्य में वो काम करेगा। देखिए हमारा बहुत तरह से चल रहा है। शुरू से वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।